गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपनी ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लास में अपना टॉपिक चल रहा था लेस और मैस है। तो अपने लेस और मैस की पहली क्लास में दो संख्याओं के लेस और मैस निकाले थे। तो मैंने उसमें आपको तीन एग्जाम्पल दिए थे, तीन क्वेश्चन दिए थे जिसको आपको करना था। एक बार सभी आप अपने आंसर मिलान कर लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन था, दो संख्या दे रखी थी 6 और 12, इसके लेस है और मैस है निकालना था। तो लेस है, देखो लेस है, अभी इसका किया तो लेस आया 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 12। और मैस आया, देखो मैस 6 का अलग गुणनखंड कर लिया अभाज्य गुणनखंड, और 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड कर लिए। तो 6 के और 12 के मैस आ गए 2 गुणा 3 बराबर 6। देखो एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है और एक यहाँ पे देखो एक 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो इन 3 का जोड़ा भी एक बन जाएगा। तो एक तो 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। तो मैस से कितने आ गए 6। और दूसरा क्वेश्चन था अपना जिसमें दो संख्या दे रखी थी 15 और 25, इसके लेस है और मैस है ज्ञात करने थे। तो लेस है तो अपने यहाँ पे निकाला, लेस है आएंगे इसके 3 गुणा 5 गुणा 5, ये है ना 3 गुणा 5 गुणा 5, तो कितने आ गए 75। मैस है तो 15 के अलग गुणनखंड किए, 25 के अलग गुणनखंड किए, और 15 और 25 में से जो कॉमन एक जोड़ा बन रहा है वो किसका है 5 का, तो मैस से कितना आ गया 5। इस तरह तीसरा क्वेश्चन था, इसमें तीन संख्या थी 19 और 57। तो 19 और 57 का लेस अपन ने किया तो लेस आए 3 गुणा 19 बराबर 57। और मैस से निकाला तो मैस के लिए दोनों संख्या का अलग अलग गुणनखंड करने के बाद 19 का एक जोड़ा बना जिसमें से मैस आ गए 19। तो इन तीनों के आंसर आप मिलान कर लो। अब अपन थोड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं। यदि तीन संख्याएं अपन को दे दें तो अपन उसके लेस है और मैस है कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये पढ़ेंगे अभी अपन इस क्लास में। तो ध्यान से समझना। देखिए अपन को क्वेश्चन दे दिया, मान लो तीन संख्याएं दे दी 4, 12, 16, ये तीन संख्याएं अपन को दे दी, और इसके अपन को क्या ज्ञात करने हैं, लेस है और मैस है, ये अपन को ज्ञात करने हैं। तो इधर अपन ज्ञात कर लेते हैं लेस है, ठीक है, और इधर अपन ज्ञात कर लेंगे मैस है, ठीक है। पहले अपन लेस से ज्ञात करते हैं। तो लेस के लिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी संख्या दे रखी हो उन सभी को एक साथ लिखेंगे और एक साथ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका गुणनखंड करेंगे और लेस अपन ज्ञात कर लेंगे। तो इसमें तीन संख्या दे दी 4, 12, 16, इन तीनों को एक साथ लिख लिया। अब अपन को वही अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है। इसमें सबसे पहले इन तीनों में से अपन को ये देखना है, अपन को भाग देना है और शुरू करना है 2 से। यदि इन तीनों में से किसी एक में 2 का भाग चला जाएगा तो अपन इस यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। कम से कम तीनों में से एक में तो जरूर जाना चाहिए। यदि तीनों में नहीं जाएगा तो उस संख्या का भाग नहीं देंगे। तीनों में से किसी एक में भी चला गया तो अपन उस संख्या का भाग दे देंगे। 2 में भी जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, लेकिन कम से कम एक में जरूर जाना चाहिए। तो देखो ये 4 है, अपन शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से भाग देना शुरू करेंगे। पहले 4 में 2 का भाग देके देखेंगे जा रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का भाग जा रहा है, इसलिए अपन यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। देखो 4 में जा रहा है, 12 में भी चला जाएगा, 16 में भी चला जाएगा, लेकिन अपन को तो यदि एक संख्या में भाग चला गया तो उस संख्या का भाग दे देना है। तो 4 में 2 का भाग चला गया, इसलिए अपन 2 का भाग दे देंगे। तो अब यहाँ पे 2 लिख दिया। अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस 4 में से 2 का भाग देंगे। कितनी बार गया, 2 बार, ठीक है। फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो 12 में 2 का भाग देंगे। तो 12 में 2 का भाग देंगे, कितने आएंगे 6, ठीक है। आप भाग देके चेक कर लेना एक बार। फिर 16 में 2 का भाग देंगे, 16 में 2 का भाग देंगे तो कितने आएंगे 8, ठीक है। अब अपन वापस ये 3 संख्या मिल गई, नई 3 संख्या। अब इनमें अपन को भाग देना है और ऊपर कितना है 2, तो शुरू कहाँ से करना है 2 से। सबसे पहले अपन इसमें 2 का भाग देंगे, 2 में 2 का भाग चला जाएगा,
इसलिए यहाँ पे 2 का भाग अपन दे देंगे। 2 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 1 बार। 6 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार। 8 में 2 का भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार। ठीक है। अब देखो 4 के गुणनखंड तो पूरे हो गए क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन 12 के और 16 के गुणनखंड अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो अब अपन को भाग देना है, वह ऊपर 2 है तो शुरुआत 2 से करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं। देखिए ये तो 1 है, ये तो पूरा हो गया, इसमें तो भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि 3 विषम संख्या है और 2 क्या है? सम संख्या, इसलिए 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो अब 4 में देके देखते हैं, 4 में 2 का भाग चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा। तो 2 का भाग अपन दे देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 4 में 2 का भाग चला जाएगा तो अपन यहाँ पे 2 का भाग दे देंगे। अब अपन देखो ये तो 1 आ गया, इसको तो ऐसा कैसा लिख दें। अब 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 3 ऐसा का ऐसा नीचे उतार देंगे। अब देखो 4 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 2 बार, 2 लिख दिए, ठीक है। अब अपन वापस इन तीनों संख्या, देखो ये तो 1 आ गया तो पूरा है या कंप्लीट है। 3 में 2 का भाग देंगे, पूरा जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, लेकिन 2 में 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए 2 का भाग अपन दे देंगे। ये तो 1 आ गया, ये 3 आ गया, क्योंकि 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा तो इसलिए 3 ऐसा कैसा उतार दिया। और 2 में 2 का भाग दिया तो कितनी बार गया? 1 बार। अब देखो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, तो इन 2 के गुणनखंड तो ये कंप्लीट हो गए यहाँ पे तो, लेकिन ये 3 का अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो अब अपन भाग देंगे इस 3 में। शुरू कहाँ से करेंगे? ऊपर कितना है? 2, 2 से। तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे 3 में। 3 में 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन 2 का भाग नहीं दे सकते। तो 2 के अगली संख्या कौन सी है? 3। तो अब अपन 3 का भाग देंगे, तो 3 में 3 का भाग चला जाएगा क्या? बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए अपन यहाँ पे 3 का भाग दे देंगे। देखो ये तो 1 है पहले से, तो 1 लिख दिया। 3 में 3 का भाग दिया, कितनी बार गया? 1। और ये 1 है ही पहले से, ऐसा कैसा उतार दिया। अब देखो तीनों में नीचे 1 1 1 आ गया, इसका मतलब ये जो अभाज्य गुणनखंड की प्रक्रिया है यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब अपन आराम से लय से याद कर सकते हैं। तो देखो लय से कितने आएंगे? ऊपर से लिखना 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, कितने आ गए? देखो अब इनको गुणा करना आपस में। 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8। अब 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 को 3 से गुणा किया तो कितने आ गए? 48, ठीक है। तो लय से कितने आ गए? 48। तो लय से में सिंपल सी एक बात ये याद ध्यान में रखनी है आपको कि अपन को कितनी भी संख्याएं दे दें, चाहे 2 संख्या दें, 3 दें, 4 दें, 5 दें, कितनी भी संख्या दे दें, लय से ज्ञात करने के लिए उन सब को एक साथ लिख लो और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसको हल कर लो। जितने जो अभाज्य संख्याएं आएंगी उनको एक साथ गुणा करके लिख दो, जितना आएगा वो ही अपना लय से होगा, ठीक है। अब अपन को मैं से ज्ञात करना है संख्या कौन सी? 4 12 16। अब लय से और मैं से में अंतर कितना है? लय से में तो जितनी संख्या दे रखी है उनका एक साथ गुणनखंड करेंगे, और मैं से में क्या करेंगे? जितनी संख्याएं दे रखी हैं उनका अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 4 का देखो अलग, 4 का तो अलग गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 12 के अलग करेंगे, ठीक है, और 16 के अलग करेंगे। तो अपन पहले 4 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 4 में सबसे पहले 2 का भाग देके देखते हैं, चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन 2 लिख देंगे। और 4 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 2 बार। अब इस 2 में अपन वापस 2 का भाग देंगे क्योंकि ऊपर 2 है, तो 2 का भाग पूरा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी अपन भाग दे देंगे 2 का। 1 आ गया, ये पूरा हो गया। अब इसका करते हैं। 12 में 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है और सम संख्या में 2 का भाग हमेशा जाता है। कितनी बार गया? 6 बार। 6 आ गया। अब इस 6 में वापस अपन को भाग देना है, शुरू करना है 2 से। तो 6 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अपन ने 2 का भाग दे दिया। कितना आ गया? 3। अब देखो इस 3 में भाग देना है, लेकिन शुरू कहाँ से करना है? 2 से।
क्योंकि ऊपर यहाँ पे 2 है ना, 2 से शुरू करना है, तो 3 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, इसलिए यहाँ पे अपन अब 2 का भाग नहीं दे सकते। तो 2 की अगली संख्या, तो 3 का भाग जा रहा है क्या 3 में, बिल्कुल चला जाएगा। तो 3 का भाग अपन यहाँ पे दे देंगे, कितनी बार गया, 1 बार। तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड भी कंप्लीट हो गया। अब 16 के करते हैं। 16 में देखो 16 सम संख्या है, इसलिए 2 का भाग चला जाएगा, तो 2 का भाग अपन ने दे दिया, कितना आया, 8। अब 8 आ गया, तो 8 भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 का भाग दे दिया, कितना आया, 4। 4 भी सम संख्या है, 4 में भी 2 का भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी 2 का भाग अपन ने दे दिया, कितना आ गया, 2। और 2 भी सम संख्या है और 2 में 2 का भाग चला जाएगा, तो कितनी बार गया, 1 बार। तो ये गुणनखंड भी कंप्लीट हो गया। अब अपन में से ज्ञात करते हैं। तो पहले अपन इनके गुणनखंड लिखते हैं। देखो 4 के गुणनखंड के कितने आ गए, 2 गुणा 2, ठीक है। 12 के गुणनखंड कितने आ गए, 2 गुणा 2 गुणा 3। और 16 के कितने आ गए, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये 16 के गुणनखंड आ गए। अब अपन को एक समान संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। देखो 4 के गुणनखंड में यहाँ पे पहले 2 है, 12 में भी 2 है, और 16 के गुणनखंड में भी शुरू में 2 है, तो 2 2 का एक जोड़ा तो ये बन गया, ठीक है। अब आगे देखो, आगे इसमें यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तीनों में 2 है, तो 1 2 का जोड़ा ये बन गया। अब देखो इसमें तो ऊपर वाली संख्या में केवल 2 ही संख्या है, आगे कोई संख्या नहीं है, इसलिए आगे कोई भी जोड़ा अब नहीं बन सकता, ठीक है। तो में से कितना आ गया, देखो एक जोड़ा 2 का ये बन गया, तो इसका एक जोड़े का लिख दिया 2, फिर गुणा, अब 2 का एक जोड़ा और बन गया, इसलिए यहाँ पे भी लिख दिया 2, गुणा कर लो, 2 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया, 4। तो में से कितना आ गया, 4। तो 4 12 और 16, इनके में से कितने आ गए, 4, और लय से कितने हैं आए थे, 48। तो इस प्रकार अपन लय से और में से ज्ञात करेंगे। एक बार नोट कर लो आप इसको। अब मैं आपको बता दूं, अब जैसे यहाँ पे अपन ने 3 संख्याओं के लय से और में से ज्ञात किए, इसी तरह यदि आपको 4 संख्या दे दें, 5 संख्याएं दे दें, तो आप इसी विधि द्वारा आपको हल करना है और लय से और में से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे हिसाब से आपके कोई भी समस्या नहीं आएगी। यदि आपको 4 संख्या 5 संख्या पे दे देंगे, तो आप उसका लय से और में से ज्ञात कर सकते हो। अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन लिखाता हूँ, वो आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है 8 16 24, इसके लय से और में से ज्ञात करने हैं। दूसरा है 5 25 35। तीसरा क्वेश्चन एक 4 संख्या का दे रहा हूं, वो आप खुद करना। 4 24 28 और 38, इनके आप लय से और में से ज्ञात करना। अगली क्लास में मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई, नेक्स्ट क्लास में वापस मिलते हैं।